Rahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the new lecture of computer science. आई होप कि आप तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे और लास्ट लेक्चर को आपने प्रॉपर सुना होगा एंड इंशाल्लाह आई होप एज वेल कि कोई क्यूरी उसमें नहीं होगी। आज का जो न्यू क्लिप है, जो वीडियो है हमारी, वो भी लास्ट लेक्चर के रिलेटेड है, लेकिन उससे थोड़ा सा अपग्रेड टॉपिक है हमारे पास। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नेटवर्किंग क्या होती है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, गैन क्या होता है, तो उसी को हम आज इंशाल्लाह थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे और उसी के रिलेटेड एक टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि व्हाट इज़ टॉपिक। सो ओवर हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल ऑफ कॉन्टिनेंट्स में आपके पास आ रहा होगा। हमारे पास टॉपिक आज हैं 3। पहले है टोपोलॉजी की डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स जो कि 4 हैं, स्टार है, रिंग है, बस है, हाइब्रिड है, एंड लास्ट वन इज़ कंक्लूजन। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आपके सामने जो स्लाइड आ रही है बेटा, देख रहे होंगे, इट इज़ टोपोलॉजी ऑफ लैन। सबसे पहले हमें ये पता हो कि व्हाट इज़ मीन बाय टोपोलॉजी। एक उर्दू में मतलब हमें इसके प्रॉपर पता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज़ टोपोलॉजी एक्चुअली इज़, ताकि हम इसको बाद में जो है अपने आप को रियलाइज़ कर सकें व्हाट इज़ टोपोलॉजी। देखिए, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास होता है नेटवर्क। एंड नेटवर्क क्या होता है हमारे पास, कि हम लोग जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को इस तरह कनेक्ट करें कि वो आपस में डेटा या रिसोर्सेज को शेयर करें, तो वो नेटवर्क है। ठीक है ना। अच्छा, अब नेटवर्क की बात की गई ही थी तो वहाँ पर टाइप्स भी आए थे और हमने बात की थी अबाउट द लैन। ठीक है। अब टोपोलॉजी के मतलब क्या है कि अच्छा एक बात, टोपोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं लैन की ना, नॉट अ वैन और गैन हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ टोपोलॉजी ऑफ लैन। तो अब यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टोपोलॉजी ऑफ लैन में व्हाट इज़ मीन बाय टोपोलॉजी। बेटा आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास नेटवर्क है तो ज़रूर कि वो नेटवर्क किसी न किसी शक्ल पर मुश्तमिल होगा। ठीक है ना। तो नेटवर्क की कोई एक शक्ल नहीं होती, मल्टीपल शक्ल होती हैं, मल्टीपल फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टीपल लेआउट्स होते हैं। तो जिस लेआउट पर या जिस फिजिकल स्ट्रक्चर पर वो नेटवर्क काम कर रहा होता है, तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर नेटवर्क की टोपोलॉजी कहलाई जाती है। मैंने कहा कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, तो फिजिकल लेआउट या फिजिकल स्ट्रक्चर जो है या शेप आप बोल दें, इन चीज़ों को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है टोपोलॉजी। ठीक है ना। तो टोपोलॉजी के मतलब जहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ हो, आपने बोलना है शेप या फिजिकल स्ट्रक्चर या लेआउट ऑफ आवर नेटवर्क। ठीक है। अब पढ़ते क्या लिखा हुआ है, टोपोलॉजी मीन्स द शेप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, कि वो किस तरह का है, क्या उसका शेप है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, और अदर कम्युनिकेशन सिस्टम। टोपोलॉजीज आर आइदर फिजिकल और लॉजिकल। जाहिर सी बात है ये लॉजिकल भी हो सकती हैं और फिजिकल भी पॉसिबल है, तो क्योंकि ये फिजिकल मतलब कि आप खुद दिख रही होती है, इसलिए यहाँ पर वर्ड फिजिकल यूज़ हुआ है इसके साथ। ठीक है ना। तो फिलहाल इस स्लाइड से हमें क्या कंक्लूड मिल रहा है कि हमें ये कंक्लूड मिल रहा है कि व्हाट इज़ मीन बाय एक्चुअली टोपोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी सेकेंड टाइप्स की, जो कि इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स में हम बात करें तो पहली जो टोपोलॉजी है उसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, इस स्लाइड में ज़रा मैं आपको दिखाऊं जूम करके कि इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस स्टार नेटवर्क के एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स। अच्छा, इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको ज़रा डायग्राम की बात कर सकूँ, और डायग्राम से पहले मैं चाहूँगा मैं आप पे बात करूँ कि इसमें होता क्या है, फिर हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। टोपोलॉजी हमने बात कर ली जैसे कि क्या होता है, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नेटवर्क इस तरह से है कि उसमें 5 या कुछ कंप्यूटर्स हैं और सारे कंप्यूटर अपनी बात को करने के लिए एक सेंट्रल सर्वर का सहारा लें। ठीक है ना, कोई नोड हो, कोई सेंट्रल सर्वर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें 1 को 4 से, तो 1 अपना मैसेज 4 को देता है, फिर 4 उसका मैसेज 1 और फिर सर्वर उसको 1 का मैसेज 4 को देगा। तो इस तरह की जो बात हो रही है, इस तरह का जो टोपोलॉजी है, इसको हम कहेंगे स्टार नेटवर्क या स्टार टोपोलॉजी। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि नेटवर्क होगा, उसमें उस नेटवर्क के अंदर अगर इस तरह से बात हो रही हो कि पहला कंप्यूटर को बात करनी है चौथे कंप्यूटर से, तो पहला कंप्यूटर अपनी बात जो है वो अपना मैसेज सेंड करेगा अपना उसको सर्वर को, और फिर सर्वर उसका मैसेज ट्रांसफ़र करेगा 4 को। तो इस तरह की टोपोलॉजी को हम कहते हैं स्टार नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एडवांटेज क्या है कि न्यू टर्मिनल्स कैन बी एडेड टू नेटवर्क ईजिली। सारी सी बात है, इसमें जो है वो न्यू नेटवर्क को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। मतलब कि न्यू कंप्यूटर्स को अभी इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ 3 कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर्स हैं, एक तो कोई डिवाइस है। तो अगर मुझे 5वां लगाना हो, मसले की बात नहीं, मैं लाऊंगा उसमें कनेक्ट कर दूँगा।
डेटा कोलिशन में चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक ही मरतबा में दो लोगों ने बात करी तो वो दोनों मैसेज जाएंगे सर्वर के पास, तो मतलब डेटा कोलाइड मतलब टक्कर नहीं होगी, डेटा ज़ाया नहीं होगा। डेटा कोलिशन मतलब होता है टक्कर होना, यानी कि ज़ाया होना, वेस्ट होना। तो देयर इज़ नो चांस ऑफ वेस्टिंग ऑफ डेटा क्योंकि यहाँ पर सर्वर है। तो अगर फॉर एग्जांपल दो लोगों ने एक साथ बात करी है तो दोनों की बात सर्वर तक पहुँचेगी और सर्वर उसको डील कर लेगा। तीसरा है इफ़ कनेक्शन बिटवीन इस ब्लॉकिंग, तो हाँ एग्जैक्टली अगर फॉर एग्जांपल आप देखें इसमें डायग्राम में कि अगर कोई भी नोड का कोई कनेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल इसकी 3 डिवाइसेस हैं, अगर कोई भी एक डिवाइस ख़राब होती है तो उसके ख़राब होने से सब पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो चीज़ ख़राब होगी, बाकी उसके ख़राब होने से बाकी नेटवर्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो इस तरह आपका नेटवर्क कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। ये तो होगा इसका एडवांटेज। अब ड्रॉबैक की हम बात करें तो उसमें आप देखा होगा कि नेटवर्क क्रूशियली डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल सर्वर, सो देयरफॉर इफ सर्वर फेल्स द एंटायर नेटवर्क विल स्टॉप। जैसी बात है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका ये नेटवर्क पे काम सर्वर पे काम हो रहा है, अगर अल्लाह ना करे सर्वर ही गया आपका, तो सर्वर के जाने से डेफिनेटली पूरा नेटवर्क ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस पिक्चर पर ज़रा गौर करें तो इसमें 3 कंप्यूटर्स हैं, उसमें एक सर्वर है। अगर वो सर्वर फेल हो जाएगा हमारा तो डेफिनेटली वो जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में बात तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका बात करने के लिए सर्वर का होना लाजमी है। तो इसीलिए इसका एक ड्रॉबैक ये कि अगर सर्वर गया आपका तो डेफिनेटली आप इस पे काम नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, ये एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके तमाम कंप्यूटर्स अलहदा इंडिविजुअली अपने वायर्स के साथ कनेक्टेड हो रहे होते हैं, इसलिए आपको हर कंप्यूटर के साथ अलग अलग वायर चाहिए होगा। इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये एक एक्सपेंसिव टाइप का कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास स्टार नेटवर्क। ठीक है जी, अच्छा स्टार्ट करते हैं आगे। दूसरा है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी या रिंग नेटवर्क। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है बेटा। रिंग के नाम से आपको कुछ लग रहा होगा कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा और इसकी डायग्राम आपके सामने है। रिंग में ये होता है कि या तो आपका डेटा क्लॉकवाइज जा रहा होता है या तो आपका डेटा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक नेटवर्क टोपोलॉजी है उसमें डेटा जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो डेटा क्लॉकवाइज ही जाता रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर डेटा जो है वो एंटी क्लॉक जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा, क्लॉकवाइज नहीं जाएगा। अच्छा एक बात मैं आपसे इसमें अर्ज़ कर दूं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर 1 को बात करनी है 4 से तो 1 का मैसेज पहले 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास जाएगा, फिर 4 के पास जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह काम हो रहा है कि 1 का मैसेज 2 के पास, फिर 3 के पास, फिर 4 के पास। तो ये इस तरह काम चलेगा। अच्छा लास्ट की हम बात करें तो उसमें था सर्वर था। अगर 1 को बात करनी है 4 से तो 1 को मैसेज सर्वर के पास जाएगा और फिर सर्वर उसको 4 तक ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे 1 का मैसेज 2 के पास, फिर 2 से 3 के पास, फिर 3 से 4 के पास, इस तरह से ये चीज़ चलती रहेगी। ये इस तरह काम होगा रिंग नेटवर्क पर। अब देखते हैं इसके फीचर्स में क्या है। ये कह रहा है कि इन रिंग नेटवर्क मैसेज फ्लो इन ओनली 1 डायरेक्शन, देयरफॉर देयर इज़ नो डेंजर ऑफ कोलिजन। जाहिर सी बात इसमें डेटा कोलिजन के जो चांसेस है वो नहीं है क्योंकि आपका डेटा जो है वो एक ही डायरेक्शन पे फ्लो करेगा, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या क्लॉकवाइज जाएगा। दूसरा क्या, इट इज़ मोर रिलायबल देन ए स्टार नेटवर्क बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल होस्ट कंप्यूटर। अच्छा वहाँ पे एक सिंगल डिवाइस थी जो कि सर्वर था, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसीलिए इस चीज़ से ये बालातर है और इस चीज़ से ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसमें बहुत ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक क्या है, इफ़ रिंग इज़ ब्लॉकिंग, जिस तरह वहाँ था इस सर्वर में अगर सर्वर आपको गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। इस तरह अगर रिंग में कुछ मसला हुआ तो पूरा सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। यू नो व्हाट इज़ मीन बाय ट्रबल शूट? ट्रबल शूट मतलब होते हैं कि एरर को फाइंड आउट करना। कि फॉर एग्जांपल अगर 1 ने मैसेज भेजा 4 को और 4 को मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस ट्रबल को शूट करना का प्रोसेस कहलाता है ट्रबल शूट। टू फाइंडिंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूट। तो ये इस मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी यहाँ पर 5 कंप्यूटर्स हैं, अगर 50 होते और 1 ने 50 को मैसेज सेंड किया है तो अब मसला कहाँ पर है, तो ये मुश्किल फाइंड होगा कि किस नोड में मसला आ रहा है, या तो ये 1 में है या 2 में या 3 में या 50 में। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि रिंग नेटवर्क में एरर को फाइंड करना मुश्किल होता है क्योंकि मैसेज आपके नोड बाय नोड ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक नोड से दूसरी नोड की तरफ। तीसरा है न्यू टर्मिनल्स और कंप्यूटर्स कैन नॉट बी एडेड टू अ नेटवर्क ईजिली। इस तरह स्टार में था कि कुछ मसला हो आप नए नोड लाइन लगा दें, मसला नहीं है सर्वर के साथ। यहाँ पर रिंग है
और रिंग में आपने सबके साथ आपस में कनेक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए नए कंप्यूटर को लाएंगे आप, तो नए कंप्यूटर लाने के लिए आपने उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी सिखाना होगा कि आपके पास नया नेटवर्क आ रहा है या नया कंप्यूटर आ रहा है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि न्यू नोड को ऐड करना रिंग टोपोलॉजी में ईजी नहीं होता। ठीक है जी। सो दिस इज़ रिंग टोपोलॉजी। द लास्ट वन इज़ बस टोपोलॉजी। और बस के मतलब होते हैं एक चीज़ को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसी डायग्राम में एक वायर है, एक लेन है, एक लाइन है, और उस वायर से क्या हो रहा है, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अगर फर्स्ट डिवाइस को बात करनी है फोर्स से, तो वो अपना मैसेज उस वायर को देगी और वो वायर से बस के थ्रू उस फोर्स तक पहुंचा देगा। तो इस तरह से बस में काम हो रहा होता है। अच्छा, इसके एडवांटेज में हम बात करें तो दिख रहा होगा कि इसमें इसको समझना इजी है, सिंपल है। ठीक है ना। दूसरा कि इसमें न्यू नोड को ऐड करना इजी है, क्योंकि मसला ये बात ही नहीं है, क्योंकि आप लाए नया कंप्यूटर उसमें लगा दें, बस में कनेक्ट करते हैं जाके सर्वर, तो आप उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तीसरा कि इफ़ वन ऑफ द टर्मिनल्स बिकम्स डिफेक्टिव इट डजंट अफेक्ट ऑन अदर कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, अगर इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर ख़राब होने से पूरे नेटवर्क पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता ही है इसके अंदर कि हमारे पास जो है वो नेटवर्किंग चल रही होती है ना। तो नेटवर्किंग के दौरान अगर फॉर एग्जांपल एक भी कंप्यूटर ख़राब होता है या डिवाइस ख़राब होती है तो वो इंडिपेंडेंट है ना, वो तो इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, तो उसको ख़राब होने से नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। ये तो होगा इसके एडवांटेजेस। अब इसके हम बात करें ड्रॉबैक्स ऑफ दिस बस नेटवर्क। पहला क्या है कि एक्स्ट्रा सर्किटरी सॉफ्टवेयर आर नीडेड टू अवॉइड डेटा कोलिजन। अच्छा, इसमें डेटा कोलिजन चांसेस हैं, बट इसमें जो है वो उस डेटा कोलिजन को बचाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सर्किट लगाते हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे। इसकी वजह से इसकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है हमें, क्योंकि हमें इसमें डेटा कोलिजन से इसको बचाना होगा। ठीक है। इफ़ एन एरर अराइजेस इट इज़ नॉट इजी टू डिटेक्ट। जाहिर सी बात है, लाइक ए रिंग नेटवर्क, अगर इसमें कोई मसला आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है कि मतलब ट्रबल आती है, तो उसको ट्रबल शूट करना इसमें भी प्रॉब्लम है, ईजी नहीं है। एंड लास्ट वन इज़ दैट कि अगर आपका बस ही ब्रोकन हो गई, मतलब कि जिस तरह सर्वर ब्रोकन हो जाएगा या रिंग नेटवर्क में रिंग ख़राब हो जाती है, इस तरह बस में अगर बस की जो तार है, जो वायर है, वही ख़राब हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपका काम करना ये नेटवर्क छोड़ देगा। ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारे पास बस टोपोलॉजी, और इसमें हमने ये बात डिस्कस कर लिया कि हमारे पास ये सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है और ये किस तरह काम कर रही थी। लास्ट वन इज सिंपल एंड इट इज़ अ हाइब्रिड यू नो वेरी वेल, इट मीन्स कॉम्बिनेशन या ये कलेक्शन या सम ना। तो हाइब्रिड के मतलब हैं वो टोपोलॉजी जिसमें मल्टीपल टोपोलॉजीज़ शामिल हो, मतलब कि उसमें स्टार भी हो, रिंग भी हो और बस भी हो, तो इसको हम बोलते हैं। या ऐसा नेटवर्क हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा अलग टोपोलॉजीज़ हों, तो ऐसे टोपोलॉजी को हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक डिपार्टमेंट में जो है वो स्टार लगा हुआ है, एक डिपार्टमेंट में बस लगी हुई है, एक डिपार्टमेंट में रिंग लगी हुई है, तो मैं कहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर हाइब्रिड टोपोलॉजी इंस्टॉल्ड है। ठीक है ना। तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज ऑफ लैंड। ठीक है। और एग्जाम्पल डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, आपके पास एग्जाम्पल है हाइब्रिड टोपोलॉजी। लेफ्ट साइड देख रहे होंगे आप, लेफ्ट साइड पर, तो ये तो है आपके पास, ये जो है ये आपके पास है बेटा स्टार। इस तरह अगर आप नीचे देखें इसको, तो ये आपके पास बस हो गई, और ऊपर देखें तो आपके से एक रिंग हो गई, तो ये हो गई आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसको हम कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, मतलब कि हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार समराइज कर दूं कि व्हाट वी डिस्कस इन टुडेज क्लास। वी डिस्कस द टॉपिक टोपोलॉजीज एंड वी डिस्कस दैट वी हैव मल्टीपल टोपोलॉजीज इन स्टार, रिंग एंड बस एंड हाइब्रिड। स्टार को एक्सपेंसिव बोलते हैं लेकिन अच्छी है, फास्ट है, क्योंकि सर्वर उसमें होता है। रिंग को थोड़ा सा स्लो बोलते हैं लेकिन उसका एडवांटेज सस्ती है। और बस को सिंपल बोलते हैं और वो बस के थ्रू कनेक्टेड होती है। एंड लास्ट वन इज़ हाइब्रिड, इट मीन्स के इसमें जो हमारे पास हाइब्रिड मतलब कि वो हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी होता है, तो ये हमारे पास इस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर जो है थोड़ा सा वाइंड अप हो गया, तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी इंशाल्लाह। और फिर भी कहूँगा कि अगर कोई क्वेरी हो तो बेटा आप मेरे चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपके आंसर को बहुत जल्दी से रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ मैं क्लास ऑफ करूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।